अस्सलाम वालेकुम जी। एक वो जनरेशन है जिसने इस डिजिटलाइज़ दौर के अंदर होश संभाली। एक वो हमारी जनरेशन थी जिसने इस पूरी डिजिटलाइजेशन की ट्रांजिशन को अपने सामने रूनुमा होता हुआ देखा। आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं कि इस कंप्यूटर दौर से पहले, इस डिजिटलाइज़ दौर से पहले बैंकों में किस तरह से काम होता होगा, जहाँ पे लाखों करोड़ों अकाउंट्स थे जिनको रोज़ाना की बेसिस के ऊपर अपडेट किया जाता होगा। और जबकि उसका सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था एक्यूरेसी। फिर कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आई। जो हफ्तों का काम था वो दिनों में होना शुरू हुआ, जो दिनों का काम था वो घंटों में होना शुरू हुआ, और जो घंटों का काम था वो मिनट्स के अंदर हो गया। और उसकी सबसे बड़ी जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा था वो था एक्यूरेसी। पहले कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए, फिर सुपर कंप्यूटर्स का दौर आया, और यूँ ये डिजिटल दौर तरक्की करता हुआ मुख्तलिफ मराहिल से होता हुआ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट GPT की दुनिया के अंदर दाखिल हो गया। काबिल ज़िक्र बात यहाँ पर यह है कि इस तरक्की ने आज तक कहीं भी किसी को भी माशी सरगर्मियों से इररेलेवेंट नहीं किया, बल्कि दुनिया की जॉब मार्केट में बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ और तरक्की के मौके इंसानों के लिए पैदा किए। दुनिया भर में कोई भी इस बात का क्लेम नहीं कर सकता कि कहीं भी किसी भी जगह पर लोगों को सिर्फ इस डिजिटल तरक्की की वजह से काम से फारिग किया गया हो। याद रखें कि डिजिटल तरक्की की वजह से फारिग होना या माशी हालात की वजह से फारिग होना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब से चैट GPT और AI टूल्स मार्केट में आए हैं, सोशल मीडिया पे एक अलग सी बहस छिड़ गई है कि इन दोनों के आने की वजह से जॉब मार्केट में बहुत से प्रोफेशंस और बहुत सी नौकरियां जो हैं वो गायब हो जाएंगी। मार्केट में ऐसे AI टूल्स आ चुके हुए हैं कि आप एक पुराने ड्राइंग रूम की पिक्चर को अपलोड करो और AI टूल्स उसके पूरे के पूरे इंटीरियर की शक्ल और सूरत बदल के रख देंगे। यहाँ अगर आप थोड़ा सा भी गौर करें तो इंटरनेट के ऊपर आपको लिटिल शेफ कुकिंग गेम्स और बार्बी डॉल क्लोथिंग गेम्स के नाम से सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे, जहाँ पर बच्चे विद अ क्लिक ऑफ माउस मुख्तलिफ पिज़्ज़ा के फ्लेवर्स के ऊपर टॉपिंग्स, और विद क्लिक ऑफ माउस बच्चियाँ जो थी वो मुख्तलिफ बार्बी डॉल्स की जो है वो क्लोथिंग को सेट करके एक नई पिक्चर्स जो थी वो बना लिया करती थी। और जहाँ अगर आप चाहें तो इन्हीं गेमिंग सॉफ्टवेयर्स को आप AI टूल्स का DOS वर्जन भी कह सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इन AI टूल्स और चैट GPT को किसी न किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में बनाया गया है। ये खुद ब खुद मार्ज वजूद में नहीं आ गए, और ना ही किसी एक सॉफ्टवेयर ने दूसरे सॉफ्टवेयर को जन्म दिया है। ये किसी न किसी इंसान ने डेवलप किया या किसी न किसी इंसानी टीम ने इनको डेवलप किया है। जो इस डिजिटलाइजेशन ने तरक्की की, उसी तरीके से वक्त की रफ्तार भी इसके साथ साथ तेज़ होती चली गई। वो माशरे जो इसकी तरक्की की रफ्तार को पा गए वो तरक्की याफ्ता कहलाए, और वो माशरे जो इससे पीछे रह गए वो तरक्की पजीर। आज से 70-80 साल पहले कौन जो बता सकता था कि एक ऐसा भी वक्त आएगा कि जहाँ पर हज़ारों मील दूर बैठा हुआ इंसान ऑनलाइन आपके रूबरू बैठकर आपसे बात कर रहा होगा। आज से 30-35 साल पहले बात एनालॉग टेलीफोन सेट से स्टार्ट हुई थी, जो डिजिटल टेलीफोन सेट तक पहुंची। उसके बाद नोकिया मोबाइल सेट पर आई, और फाइनल शक्ल के अंदर हमारे सामने एंड्रॉयड और आईफोन सेट की शक्ल के अंदर आ पहुंची। आज हम कमोबेश इसी तरह की ट्रांजिशन में हैं। अभी हम चैट GPT और AI टूल्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और वो वक्त भी आएगा जब इन दोनों चीज़ों को लेकर एक फाइनल प्रोडक्ट हमारे सामने आएगी। जिस तरह से इस डिजिटलाइजेशन की तरक्की ने फासलों को कम कर दिया है, अब देखना यह है कि AI और चैट GPT की तरक्की से फासले मज़ीद कितना और कम हो जाएंगे। होलोग्राम जिसकी एक एग्जाम्पल है। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि मैं ये नहीं समझता कि AI और चैट GPT की तरक्की से कोई भी प्रोफेशन या जॉब एलिमिनेट हो सकेगी। आज भी मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो मुझे कहा गया था कि टाइपिंग सीखो। मैंने टाइपिंग सीखी। जब टाइपिंग सीख के मैं नौकरी की तलाश में गया तो पता लगा कि कंप्यूटर बहादुर आ चुके हुए हैं। कंप्यूटर कोर्सेज़ मुझे करना पड़ेंगे। मैंने कंप्यूटर कोर्सेज़ किए ताकि मुझे नौकरी मिले। नौकरी तो मिल गई, लेकिन एक चीज़ जो थी वो ये थी कि अब मुझे अपने आप को कंप्यूटर या डिजिटलाइजेशन की में जो तरक्की हो रही है उसके साथ साथ अपने आप को अपडेट भी रखना है। इसलिए कि वो जो लोटस हुआ करती थी वो एक्सेल बन गई, और जो सिर्फ सिंपल वर्ड हुआ करता था वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बन गया। C++ ने मज़ीद बहुत सी हज़ारों किस्म की जो थी वो एप्लीकेशंस बना दी, जो इस वक्त मार्केट के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। इंसानी तहज़ीब का ये खासा रहा है कि उसको इस ज़माने की तरक्की के साथ साथ अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है, अदरवाइज़ वो बहुत पीछे रह जाता है। इंसान माशरे की तरक्की से पीछे तो रह सकता है, लेकिन माशी तरक्की से इररेलेवेंट नहीं हो सकता। आप कहीं इस माशरे की तरक्की से पीछे ना रह जाएं। इस AI टूल्स और चैट GPT को सीखें, पढ़ें, देखें, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की अपनी ज़िंदगी में कोशिश करें। इसलिए कि इस माशरे में सिर्फ दो चीज़ें मेन हैं। एक ये कि आप इससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, और इसको फ़ायदा किस तरह से पहुँचा सकते हैं। शुक्रिया।